नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो जहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं या जिस तरीके से हम ये बताते रहते हैं आपको कि जितने भी बयानबाजियां हों या जितने भी नेतागण हों, चाहे वो जम्मू से ताल्लुकात रखते हैं या कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, उनके जो भी बयान होते हैं वह साफ तौर पर कहीं ना कहीं जताते हैं कि किस तरीके से वह यहाँ की जनता के लिए क्या चाहते हैं या जितने भी मिसाइल जम्मू कश्मीर की जनता के हैं उनको लेकर क्या कुछ कठोर कदम उठाते हैं। इसी बीच बात करते हैं अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की, तो उन्होंने भी एक बड़ा बयान जो है वो साफ तौर पर दिया है। और ये बयान किसको लेकर दिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में एक बैठक की गई थी, बैठक जो थी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेतागण हैं उन्हें बुलाया गया था और ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही है उनको लेकर क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद उस मीटिंग में ये स्पष्ट हो गया था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, यानी जब से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उसके बाद चुनाव यहाँ पर नहीं हुए, क्योंकि कारण ये बताए जा रहे थे। जैसे ही वो मीटिंग होती है उसके बाद ये कारण बताए गए थे कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते हुए इसीलिए यहाँ पर चुनाव जो है वह नहीं कराए गए, यानी विधानसभा चुनाव जो है वो यहाँ पर नहीं कराए गए। इसी बीच आपको बता देते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये साफ तौर पर कहा है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर वो जम्मू कश्मीर के आए हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जहां डीलिमिटेशन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में जोरों शोरों से चल रही है, ये देखा जा रहा है कहां सीटें घटाई जाएंगी, कहां सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये प्रोसेस जम्मू कश्मीर में लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बयान ये दिया है कि यहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ है वह अब तैयार हो जाए चुनाव के लिए, क्योंकि अगर बात करते हैं जहाँ पे परिसीमन की कवायद को लेकर ये बात करें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने ये साफ तौर पर कहा है कि आप लोग अब चुनावों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि परिसीमन के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की बात है वो बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था जिस समय दिल्ली में हाई मीटिंग बिठाई गई थी, नेताओं को बुलाया गया था जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं ये बात उस समय ही साफ कर दी गई थी कि जब तक डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता उसके चलते हुए यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो 3 दिवसीय दौरे पे जम्मू कश्मीर में आए हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने ये साफ तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि आप लोग भी अब चुनाव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि चुनाव जो है आज नहीं तो कल ज़रूर यहाँ पर होने हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ लाभ जो है इस चुनावों का जम्मू कश्मीर की जनता को देखने को मिलेगा। बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर पर परिसीमन की कवायद को लेकर ये कहा कि अपनी पार्टी के कैडर सहित राजनीतिक जितने भी दल हैं उनको चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। और साथ ही आज़ाद ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि वर्तमान में अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर कोई संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग के लिहाजे से हम ये कह सकते हैं कि आशंका जो है ये जताई जा सकती है कि किसी भी समय चुनावों को लेकर यहाँ का डंका जो है वो पहुंचा सकता है। तो ये तमाम व्यूअर्स तो इस सारे ये वनान की तो इतने छुपाई कि जम्मू कश्मीर हंस अगर मिसाइल हंस कत करो ये अच्छे तमाम तिम मुद विंत पेंडिंग पेमत अगर स्वाइसन अनएम्प्लॉयमेंट मुद या तमाम ऐसे अगर वनो बेरोजगारी हंद मुद आयसन या युजन सोन नौजवान पीढ़ी यह असल पे पर्मत लिखमत पीढ़ी, मगर आज तान तमन नौकरियां के इलेक्ट्रिसिटी हंद ढांचे हंस कत करो तम त पूर पे आज बनेमत के, या इंफ्रास्ट्रक्चर हंस कत करो या हाईवे हंद अगर कत करो हाईवे पे तो छुपाई कि कित इंफ्रास्ट्रक्चर पूर पे डैमेज करना आमुत या प्रथ वेनसडे की रिपेयरिंग बाबत हाईवे बंद करना आमुत। अच्छा ये आसान कि अगर ये गसन चुनाव तो मगर कोशिश गई से आसन सरकार यही कि यम तमाम जनता हंद मिसाइल गसन पूर पे असल पे अगर इस कत करो पूर पे असल पे करना आमत तमी बाबत अगर असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर मज गसान तो वन वो कि ये सीनियर लीडर कांग्रेस गुलाम नबी आज़ादन वोनमुत सारे पार्टी जन तमाम पार्टी जम्मू कश्मीर मज वोनमुत आमुत कि वन यम सात असेंबली चुनाव गई स्टार्ट ये जम्मू कश्मीर मज तो रोजू सारी पार्टीज जन तैयार
तो जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि चलिए अभी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है जब तक समाप्त नहीं हो जाती उसके बाद ही देखने वाली बात ये रहेगी कि किस प्रकार से चुनावों का सिलसिला यहाँ पर होगा और किस तरीके से हर एक पार्टी जो है अपने मुद्दों को लेकर साफ तौर पर सामने आएगी। इसी बीच बशीर अहमद लिख रहे हैं, गुड इवनिंग प्रिंसी जी, वेरी गुड इवनिंग बशीर जी। तो आम जनता क्या चाहती है, क्या चुनावों को लेकर आपके थॉट प्रोसेस है, क्योंकि नेतागण जो है वह तो आए दिन अपनी बयानबाजी करते हैं और इस तरीके से बातें जो है वह स्पष्ट रूप से करते हैं। तो वही बहुत सारे व्यूअर्स जो है इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर रख सकते हैं कि परिसीमन को एक तरफ जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, जितनी भी 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे देखा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव की तेज़ी जो है वो जल्द ही यहाँ पे गरमा जाएगी, जिस तरीके से ही एक पूर्ण विराम यानी हम एक फुल स्टॉप जो है जैसे ही डिलिमिटेशन प्रक्रिया में लगता हुआ नजर आएगा। तो जितनी भी जो आम जनता जनार्दन है वह अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वह ज़रूर रख सकती है। क्या इसकी अगर इस लुकन हंस कत करो लुकन तो छुपाई कि कुछ पार्टी इस खतर काम करान या कुछ पार्टी वाकई यम जन मुद्द जम्मू कश्मीरन हंद वाकई सेंट्रल तान वतनावन। तो बह छसो सारे ये यसान कि तुई तो थो पन्न राय यम जन तुहद राय कि कुछ पार्टी खतर असल या यम जन तमाम पार्टी यम जन सोचान फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे भी यहाँ चुनाव होते हैं, क्योंकि इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद का भी एक बयान जो है डिलिमिटेशन और तमाम पार्टियों को ये कहने का कि वो भी अब इस चुनाव के लिए किसी भी समय इसकी घोषणा जो है वह की जा सकती है, वह तैयार रहे। तो फिलहाल अभी यही अपडेट था और बहुत सारे व्यूअर्स जो है हमारे तिम कौशर बाबत लेखन की तिमन मोन कौशर पसंद। तो फिलहाल वन कोशिश यही कि वन वो कि वुचनुक वक्त क्या इसकी कित तमाम यम जन पार्टीज जम्मू कश्मीर मज क्या असल करने यम जनता खतर। क्या इसकी जनता की बात करते हैं, जनता सिर्फ ये चाहती है कि जितने भी मिसाइल उनके हैं उनके हक में काम किया जाए। तो फिलहाल यही अपडेट था। अब इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।